जीतने के बाद बीजेपी और एक कठिन परीक्षा में फंसती दिखाई देती है, क्योंकि जिस युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 70 में से 47 सीटें अपने हक में की जीत दर्ज की, वो खुद अपना चुनाव खटीमा से हार जाते हैं। 7000 वोट से सीएम को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने मात दी है। बहुमत मिला सेनापति हार गया। भाजपा अब किन किन विकल्पों पर विचार कर सकती है या कर रही है, ये जानना बेहद जरूरी हो गया है और इसके लिए 3 फॉर्मूले निकल करके सामने आते हैं। दीपा, बिल्कुल, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है वो जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, भाजपा को प्रचंड उत्तराखंड में बहुमत तो मिल गया है, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भले ही चुनाव हार गए हो पुष्कर सिंह धामी, लेकिन जो पूर्ण बहुमत की सरकार वो वापस लाने में कामयाब हुए हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री क्या उनका जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है वो बना सकती है। और फिर आप देखिए, 6 महीने के भीतर किसी विधायक से सीट को खाली कराकर धामी को उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजा जा सकता है क्या? ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि भाजपा के पास 6 महीने का समय होगा और इसलिए पार्टी को कई अभी फेजेस हैं जिनका सामना करना भी होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी एक बात है। बिल्कुल। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया कि 6 महीने के भीतर सीट खाली कराकर उपचुनाव कराया जाए, लेकिन इसे किस तरीके से सियासी चश्मे से देखा जाए, जानकारी बता सकते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी का हम रुख करते हैं। अजीत, फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में हमने जानकारी दी है, ग्राफिक्स से भी समझा दिया, आप इसे कितना प्रैक्टिकल पाते हैं उत्तराखंड में? सुनीता, देखिए, ये पूरा प्रैक्टिकल है और इसमें कोई संवैधानिक या वैधानिक अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए अनिवार्यता ये होगी कि वो उस सदन का सदस्य हो। तो उस सदन का अगर सदस्य नहीं है, विधानमंडल दल किसी ऐसे नेता को भी अपना नेता चुन लेता है, ऐसे पॉलिटिशियन को भी अपना नेता चुन लेता है जो सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे अब मुख्यमंत्री जीत कर नहीं आए तो सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा विधानमंडल दल उनको अपना नेता चुन सकता है। और लेकिन शर्त ये होगी संविधान की कि 6 महीने के भीतर उनको जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अन्यथा अगर वो नहीं बन पाते तो वो स्वतः ही उनका जिस पद पर वो रहेंगे, संवैधानिक पद पर, वहां से निरसन हो जाएगा। वो उनकी पावर वापस राज्यपाल के यहाँ चली जाएगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है और होता रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना चुनाव लूज कर दिया और फिर वो मुख्यमंत्री बनी और 6 महीने के भीतर एक दूसरी सीट से उपचुनाव जीत करके वो विधानसभा की सदस्य बन गई और वो आज मुख्यमंत्री हैं। अब चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद भी नहीं है, ये भी एक बड़ा गौर करने लायक प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसी सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी जहां दोबारा खटीमा जैसा रिस्क ना हो। तो ये प्रैक्टिकली ये हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान में इन सब चीजों के अधिकार राजनेताओं को, विधायिका को दिए गए हैं। वो अपना नेता चुन सकती हैं, 6 महीने के भीतर सदस्य बनाकर उसकी औपचारिकता पूरी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, देखिए कितनी संभावनाएं इसकी हैं, बार बार इसी को लेकर मंथन भी हो रहा है, लेकिन इसके मायने क्या आपको नजर आते हैं? अगर ऐसा होता है तो पुष्कर सिंह धामी का जो नेतृत्व था उस पर हाईकमान का भी भरोसा है, ये भी क्या सिद्ध हो सकता है? अगर इस फॉर्मूले पर बीजेपी जाती है या फिर हाईकमान आगे बढ़ता है या फिर किसी दिल्ली वाले को इस पर आगे मौका मिलता है कि कमान आप जाइए, आप संभालिए? देखिए दीपा, ये आपने बात सही कही, इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर 1% ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो सकती है कि उसको विपक्षी दलों का सामना करने से बचना है तो धामी के अलावा कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वरना विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा कि उनका जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री था, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही पार्टी के भीतर, जहां इफरात में विधायक आए हैं, जहां इफरात में नेता हैं, वहां कोई दूसरा नेता नहीं मिला। तो ये एक केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, इसमें कोई वैधानिक या संवैधानिक रूप से कोई गलत नहीं होगा। पार्टी चाहे तो कर सकती है और पार्टी चाहे तो नहीं कर सकती है, लेकिन एक मिनिमम नुकसान का ये एक सबसे बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, और इसीलिए अजीत जी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला पॉसिबल तो है, लेकिन क्या बीजेपी इस पर गौर करेगी और उत्तराखंड में ये सारी चीजें सूटेबल होंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।